ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश चंद्र घोष ठाकुर को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो पूछा था एकांगी प्रेम किसको कहलाता है, अभी पूछेंगे महाराज अंतरंग किसको कहलाता है। Who are the intimates to God? We are all indebted to Girish Chandra Ghosh for asking such important questions directly from Sri Ramakrishna, which are the essence of our spiritual life. हमारा ये आध्यात्मिक जीवन का भीतर का प्रश्न है, भगवान को कैसे प्रेम करे, भगवान को कैसे अंतरंग बन जाए, अंतरंग किसको कहलाता है। तो एकांगी प्रेम के उत्तर देने के बाद हम लोग देखे हैं प्रभु ने 3 प्रकार का प्रेम का उल्लेख किया है, साधारणी, समंजसा और समर्था। और समर्था प्रेम ही सर्वोच्च है। श्रीमती जी के थे, कृष्ण सुख में ही सुख है, मेरा कुछ नहीं है। एक रविंद्रनाथ के संगीत के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किया था, यह आपका सुख में ही मेरा सुख है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, जो हम जिसको प्यार करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम क्यों करेंगे, उसका व्हाट इज द मोटिवेटिंग फोर्स टू लव समवन विदाउट एनी होप ऑफ रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेशन। कुछ मिलने पर ही ना ये किया जाता है। एक तो भगवान सबको प्यार कर सकते हैं, निष्कारण भगत शरण तेरी जाति कुलमान, संधारित में हम लोग गाना गाते हैं। लेकिन अहेतुक प्रेम साधारणतः नहीं होता है। तो साधारण व्यक्ति कैसे करते हैं, उसका भी कुछ मिलता है, वह है प्यार। ये और एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर व्यक्त किया है कि उसके प्यार का कारण क्या है। दूसरा कोई नहीं जानता है, लेकिन वो जानता है। रविंद्रनाथ के एक प्रख्यात नृत्य नाट्य है श्यामा, जिसमें एक चरित्र है उत्तीय, जो कि नाटिका का नायिका श्यामा को प्यार करते थे और एक मिथ्या अपवाद लेते हुए अपना जीवन का बलिदान दे दिया, ताकि श्यामा का सुख हो जाए, वो जिसको चाहते हैं उसको मिल जाए। जिसे कहा गया है, तुम ही जहाँ चाहो ताई जान पाओ, हम ही जो तो दुख पाएगो। आप जो चाहते हैं उसको आपको मिल जाए, और उसके बदले में हमें दुख मिले। यहाँ पर उत्तियो क्या कहते हैं, अपना जीवन बलिदान दिया, और उसको कारण बताते हैं।
टुवर्ड द एंड ऑफ द नाटिका कारण बताते हैं और एक संगीत के माध्यम से। वो भी कुछ बहुत प्रख्यात रविंद्र संगीत है, फेमस रविंद्र सिंह। आमार जीवन पात्र उछलिया माधुरी करेছো दान, तुम्हें जानो नाई तार मूल्य परिमाण। हमारा जो जीवन का आधार है वो पूर्ण हो गया, आप पहचानते नहीं हैं आप कितना आपसे, मैं कितना आपसे ऋणी हूँ। हाउ मच आई एम इंडेटेड टू यू बिकॉज यू फुलफिल्ड माई हार्ट with your abundant love in abundance। लेकिन ये आपको पता नहीं, मुझे पता है। एक उदाहरण देके समझाया, सुंदर उदाहरण। रजनी गंधा अगोचरे जेमन रजनी स्वपने भरे सौरभे, तुम्हें जानो नाई मरमे आमार ढेलेছো तुम्हार गान। जो रजनीगंधा पुष्प होता है उसका सौरभ रात में ही पता चलता है, दिन में उसका सौरभ नहीं पता चलता है। तो रजनी रात को पता है ये रजनीगंधा का क्या कीमत है। तो रजनीगंधा क्या करते हैं, उसका सौरभ विकिरण करते हैं बस। लेकिन उसका परिचय, उसका एप्रिसिएशन वो रजनीगंधा के पास है, वो रजनी के पास है। रात को ही पता है ये रात का फूल है, कितने सौरभ विशिष्ट है, और उससे रजनी पूर्ण हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा प्रेम का संगीत से मेरा भीतर भरपूर हो गया, और वो साइलेंटली, नीरव, कोई हल्ला नहीं, मेरा अंतर पूर्ण हो गया। अभी वो उत्तियों के जाने का समय हो गया। वो आत्मसमर्पण करेंगे मिथ्या अपवाद लेते हुए। श्यामा का दिया हुआ अंगुरीय बेफजल लेते हुए अपना दिखाते हुए कहेंगे मैं ही चोर हूँ। एक चोर को पकड़ा था जो उसका श्यामा का प्रेमिक था, वज्रसेन। उसके बदले अपना नाम अंगीकार कर दिया श्यामा के सुख के लिए। বিদায় নেবার সময় এবার হলো, প্রসন্ন মুখ তোলো মুখ তোলো মুখ তোলো, মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে। যারে জানো নাই তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসাन। अभी जाने का समय हो गया, आप प्रसन्न चित्त में मुझे विदा दे दो। हंसते भी, हमारा कोई कष्ट नहीं है। आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा प्यार कितना गहराई है, उसकी कोई हर्जा नहीं है। ये मेरा जो व्यथा है, ये गोपन है, ये खत्म हो जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये है समर्थ प्रेम का निदर्शन, जो भगवान के लिए भक्त का ऐसी प्रेम होना चाहिए। ठाकुर चाहते थे তোরা আর কিছু নিস আর না নিস, গোপীদের এই টানটা তোরা নে। ये एटीट्यूड वी हैव टू इम्बाइब। भगवान के साथ कोई व्यापार नहीं है, उनके साथ यही
शुद्ध प्रेम का संपर्क होना चाहिए, तभी जीवन भरपूर हो जाएगा। जैसे रजनीगंधा का पुष्प का सौरभ से, फ्रेगरेंस से पूरा रात आमोदित हो जाता है, वैसे ही ईश्वर प्रेम के सुगंध से हमारे जीवन भरपूर रहते रहेंगे। अभी इस परंपरा में गिरीश चंद्र प्रश्न कर रहे हैं, महाराज अंतरंग किसको कहलाता है? और ठाकुर कितने डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक उत्तर दे रहे हैं। ये प्रसंग इसलिए अनूठा प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है। ठाकुर का कितना सुंदर उत्तर है। कहते हैं मंदिर में, नाट मंदिर में, जिसे भीतर का थाम और बाहर का थाम, जो पिलर रहता है, एक भीतर का पिलर रहता है, एक बाहर का पिलर रहता है, दोनों ही नाट मंदिर में है। जो बाहर का पिलर है, खंबा है, वो बहिरंग है और भीतर का अंतरंग है। एक उदाहरण से बता दिया। श्रीमद् भागवतम में मुक्ति का अनेक प्रकार का विवरण दिया गया है। तृतीय स्कंद में 29 अध्याय में है, 329:13 त्रयोदश श्लोक में सालोक्य, शार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्यई एकत्वम अपि उत दीयमानां न गृह्णाति मत सेवनम बिना। पहले बताया जो भक्तगण को ठाकुर भगवान देते हैं, प्रार्थना करते हैं भक्तगण, एक है सालेक्य, अर्थात भगवान के साथ एक ही लोक में बसवास करना। इन लोग अंतरंग नहीं है, भगवान के साथ सहवास करते हैं। फिर सार्ष्टी, अर्थात भगवान के जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्यमान भगवान है। भगवान भक्तों को अपने जैसे ऐश्वर्यवान कर देते हैं। जिसके ऊपर भगवान का प्रेम अधिक होता है, प्यार से दे देते हैं। वो भी बहिरंग है। तृतीय है सारूप्य, अर्थात भगवान जैसे उनका रूप हो जाएगा। भगवान अतीव सुंदर है, भगवान के जैसे सौंदर्य मिलेगा, वो भी बहिरंग है। और चतुर्थ है सामीप्य, भगवान के नजदीक में रहना, वही अंतरंग है। भीतर का खंबा, भीतर का पिलर, भगवान के अंतरंग होकर बराबर रहना, दोज आर इंटीमेट। और इसके आगे और एक है एकत्वम, भगवान के साथ एकात्मता, इसको भगवान का अंग कहलाता है। ठाकुर के जीवन में जो उनके पार्षदगण आए थे, ठाकुर किसको बताया, हम लोग भी कहते हैं राधार अंश जन्मो, विष्णु अंश जन्मो, शिवेर अंश जन्मो। बहुत उच्च कोटि का है लोग, एवं भगवान के साथ एकत्व हो गया। तो भगवान के साथ जब एकत्व हो जाते हैं, तब वो बराबर के लिए आनंद में भरपूर हो जाता है। वहाँ पर कोई लेन देन का मतलब नहीं है। ठाकुर चाहते थे कि भक्तगण वैसे
भगवान के पास ना उनको ईश्वर से प्रार्थना करे, ना उनके जैसे सौंदर्य से प्रार्थना करे, सिर्फ यही इच्छा हो जाए कि भगवान के साथ वो अंतरंग हो जाए, इंटीमेसी विद गॉड विदाउट एनी डिजायर, कुछ नहीं चाहिए। जो लेने वाला नहीं देने वाला है, भगवान को अपना, भगवान का ही दिया हुआ प्रेम प्रत्यार्पण करते हुए धन्य हो जाना, बिकम ब्लेसेड बाय रिटर्निंग द लव गिवन टू अस बाय गॉड अलोन। जो प्रेम भगवान दिया है हमारे भीतर में, वो भगवान के दिया हुआ चीज़ है। भगवान चाहते हैं वो हम भगवान का ही वापस करते हुए धन्य हो जाए। भगवान का दिया हुआ प्रेम हम पूरा जगत को बंटवारा करते हुए आवारा बन गया। जब हम भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य रत्न प्रेम भगवान को ही अर्पण करते हैं, तभी जीवन धन्य हो जाता है। राजा महाराज ने कहा है कि इंसान संसार को प्यार करते हैं, संसार उनको प्यार लेते हुए उनको कष्ट देता है। दिस इज फ्रस्ट्रेशन इन रिटर्न। और इंसान जब भगवान को प्यार अर्पण करते हैं, भगवान वो प्यार ग्रहण करके उसको वापस कर देते हैं उनके अपना प्यार के साथ। We offer our flowers of love to the world takes them away and gives frustration in return. When we offer our flowers of love to God, He accepts and returns by making it a bouquet with a cord of His love. यही फर्क है। इसलिए भगवान को सच्चा प्रेम करना ही जीवन का आखिर उद्देश्य है। और ठाकुर चाहते थे उनके भक्तगण यही लक्ष्य सामने रखते हुए अपने जीवन का धन्य करें। इस प्रसंग हम विस्तारित है, फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रविवार का अवसर है, नाना प्रकार का कार्यक्रम है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में शामिल होंगे। एक आध्यात्मिक योग सूत्र से आपने को युक्त रखेंगे। अपने अपने जगह में रहते हुए हम लोग सूची पहले दे दिया। किसी को कुछ बदलना है तो अगले बार बता देंगे। और फिर 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का वीकली डिस्कोर्स है अंग्रेजी में, श्री रामकृष्ण वचनामृत। एवं अपराह्न में 4 बजे स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के हिंदी अनुवाद भारतीय व्याख्यान पर युवाओं के लिए क्लास है एवं गाइडेड मेडिटेशन निर्देशित ध्यान है। शाम को 4 बजे मंदिर में 4 से 5 एवं 5:45 में आरती एवं आरती के उपरांत सामूहिक भजन डिवोशनल सॉन्ग्स इन कोरस
लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।